welcome all. So today's topic is taken from the chapter named Concept of Angles, and this is question bag 2. So I would definitely cover exercises related to this chapter. So without wasting time, let's get started. तो इसकी हम पहली एक्सरसाइज देखते हैं जो कि है fill in the blanks, और इसका ए पार्ट क्या है, two rays with a dash and point form an angle. तो इसका यहाँ पर आंसर होगा कॉमन. टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल. अगर दो रेज है और जो उनका एंड पॉइंट है वो कॉमन है तो उससे क्या बन जाएगा, उससे एंगल बन जाएगा. नेक्स्ट है वाइल नेमिंग एन एंगल द मिडिल लेटर इज ऑलवेज इट्स वर्टेक्स. ठीक है, तो ये क्या है, ये कहलाता है ये पॉइंट वर्टेक्स. ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है द यूनिट फॉर मेजरिंग एन एंगल इज, और इसका आंसर होगा डिग्रीज. एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिग्री. ओके, फिर नेक्स्ट है अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू डैश राइट एंगल्स. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2. मतलब जब दो स्ट्रेट एंगल्स को मिलाया जाएगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा राइट एंगल के इक्वल. फिर नेक्स्ट है द मेजर ऑफ डैश एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. कौन सा एंगल ऐसा होता है जिसका मेजर 90 डिग्री से कम होता है, और हम सब जानते हैं कि वो एक्यूट एंगल होते हैं. एक्यूट का लेस देन 90 होता है और ऑब्ट्यूज का मोर देन 90 होता है. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है एंगल ऑफ मेजर 270 डिग्री इज कॉल्ड अ डैश एंगल. तो वो एंगल जिसका मेजरमेंट 270 डिग्री है वो कौन से एंगल होते हैं, वो होते हैं रिफ्लेक्स एंगल. ओके, फिर नेक्स्ट है एन एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड अ डैश एंगल. तो 360 डिग्री का जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल कहलाता है, वो कंप्लीट एंगल होता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है अ रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन. तो जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं वो 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं लेकिन 360 डिग्री से वो कम होते हैं. ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट को हमको पढ़ना और बताना है कि वो सही है या फिर गलत है. इसका ये पार्ट क्या कहता है, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो जो स्ट्रेट एंगल होता है उसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, तो इसका आंसर है ट्रू. ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है ऑन एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. तो जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, ये रॉन्ग हुआ क्योंकि जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स. ओके, फिर इसका सी पार्ट देखिए, अ रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ स्ट्रेट एंगल. तो जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो क्या बड़ा होता है हमेशा स्ट्रेट एंगल से, तो इसका आंसर होगा ट्रू. क्लियर. फिर हम नेक्स्ट देखेंगे डी पार्ट, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री इज 180 डिग्री. तो इसका आंसर होगा फॉल्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. ओके, फिर इसका ई पार्ट देखिए, द इनर एंड आउटर स्केल्स ऑफ अ प्रोटेक्टर रीड द सेम मेजरमेंट एट 90 डिग्री. तो इसका आंसर होगा ट्रू, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. और इसका लास्ट पार्ट क्या है, द मेजर्स ऑन द आउटर स्केल ऑफ द प्रोटेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो जब हम प्रोटेक्टर देखेंगे तो क्या जो मेजरमेंट होता है वो बढ़ता है लेफ्ट से राइट में, तो ये बिल्कुल भी सही है. ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कैन टू एक्यूट एंगल बी पुट टुगेदर टू मेक अ स्ट्रेट एंगल. तो क्या दो एक्यूट एंगल को मिला के रखा जा सकता है कि जिससे जो है एक स्ट्रेट एंगल बन जाए, तो इसका आंसर होगा नो. यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे नो. ओके, नेक्स्ट है कैन 3 एक्यूट एंगल्स बी पुट टुगेदर टू मेक अ रिफ्लेक्स एंगल. क्या 3 एक्यूट एंगल्स को मिलाकर रखा जा सकता है जिससे कि एक रिफ्लेक्स एंगल बन जाए, तो इसका आंसर होगा यस. ओके, उसके बाद है कैन एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड अ रिफ्लेक्स एंगल टुगेदर मेक अ कंप्लीट एंगल. क्या एक ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, वो एंगल्स होता है जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होता है. ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से तो ज़्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है. फॉर एग्जांपल 240 डिग्री. तो अगर किसी एंगल का मेजरमेंट 240 डिग्री है तो वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्स एंगल होगा. और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कैन एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड अ रिफ्लेक्स एंगल टुगेदर मेक अ कंप्लीट एंगल. तो क्या एक ऑब्ट्यूज और एक रिफ्लेक्स एंगल मिल के कंप्लीट एंगल बना सकता है, यस. तो इसका आंसर होगा यस. ओके,
तो इसको क्विकली एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो एक्यूट एंगल होते हैं उसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। जो ऑब्ट्यूज होते हैं उसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। जो स्ट्रेट होते हैं उसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। जो कंप्लीट होते हैं उसका मेजरमेंट 360 डिग्री होता है। और जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं उसका मेजरमेंट 180 डिग्री से तो ज़्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल 240 डिग्री। तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।